वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लड़की थी। एक दिन रात में 12 बजे मुझे उसका मैसेज आया कि वो मेरे साथ वीडियो कॉल करना चाहती। जब मैंने कॉल उठाया तब वो एक एक करके अपने सारे कपड़े और मुझे लगा मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही ऐसा और मैं छत से ही वाला था। इतने में ये चीज़ आपको भी पता है कि ये कितनी बुरी लत, और ये लत नहीं एक बीमारी है, एक दलदल है जिसमें आप धंस चुके हो। और अगर आज आप इस दलदल से बाहर नहीं निकले तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आज के ये 12 मिनट सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पूरी फैमिली की, आपके मम्मी पापा की इज्जत और पूरी लाइफ को बचा सकती है। प्लीज हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देख लेना और अंत में आप थैंक यू बोल कर जाओगे। तो वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आप लोगों के साथ आज एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्टोरी पूरी देखने के बाद आप फिर कभी भी कॉर्न साइट पर नहीं जाएंगे और आप इस गंदी आदत से बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान से ये कहानी पूरी सुनना। आज के ये 12 मिनट आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। मैं पहले ही क्लियर बता दूं, ये एक रियल स्टोरी है और ये कहानी मेरी नहीं है लेकिन मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की है। मैं उसका नाम रिवील नहीं कर सकता पर उसका नाम हम चलो रोहन मान के चलते हैं। बात है 2019-20 की। रोहन एक 13-14 साल का बहुत ही ज्यादा चिल, हंसने खेलने वाला लड़का है जो हमेशा खेलने में रुचि रखता है। क्रिकेट उसका फेवरेट है और अपनी क्लास का टॉपर भी है। रोहन मेरा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था। हम साथ में ही रहते थे, साथ में ही खेलते थे और क्रिकेट हम दोनों का फेवरेट स्पोर्ट्स था। क्रिकेट के लिए आप चाहे हमें रात को 12 बजे बुला लो या दिन के धूप में 1 बजे, हम हमेशा तैयार रहते थे। 19-20 में हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा था। इस दुनिया में लोग थे, एक महामारी फैल रही थी। हमारी स्कूलें बंद हो गई। जब कोरोना आया तो हमारे लिए तो वैसे कहना नहीं चाहिए पर खुशी की एक लहर दौड़ गई कि चलो स्कूलें बंद हो गई और हम पूरे दिन बस क्रिकेट खेलते और मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही महीना भर बीता और एक दिन शाम को हम क्रिकेट खेल के वापस घर जा रहे थे। तभी हमें एक लड़का, चलो उसका नाम हम अमन लेके चलते हैं, वो हमसे 2-3 साल सीनियर था। वो और उसके 2-3 दोस्त मिले। तो वो ग्राउंड के कोने में बैठकर कुछ देख रहे थे और ऐसे देख रहे थे कि सब उस फोन में घुसे हुए थे। तो हम भी गए, हमें लगा कुछ ऐसा होगा इंटरेस्टिंग। हम गए और हमने वो देखा। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये, मतलब कुछ समझ नहीं आया ये चल क्या रहा है, ये क्या देख रहे हैं। एंड फिर वो था एंड हमने देखा और फिर अमन भाई ने कहा तुम चले जाओ, तो फिर हम वहां से चले आए। बट रोहन को वो चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गई और वो चलचित्र उसके मन और दिमाग में घर कर गए। अब रोहन का मन बार बार उन चीजों को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। सबको फोन मिल रहे थे, ऑनलाइन स्टडी का क्रेज बढ़ रहा था। तो रोहन ने भी जिद की कि उसे भी फोन दिलाया जाए। तो रोहन को भी एक फोन मिला। अब रोहन उन चीजों को देखने के लिए, अब उसे पता तो था नहीं कि ये होता क्या है, ना हमें पता था, किसी को पता नहीं था। तो वो क्रोम पर सर्च किया करता, लाइक मैन गोइंग टू स्लीप विद वुमन, गर्ल इन बिकनी, बिकनी पिक्स एंड ऐसे वैसे करके वो उसे कुछ मिलता और वो कुछ देखता। लेकिन ये चीज ना रोहन को पता थी ना किसी और को कि जो ये वो कर रहा है और जो वो देख रहा है ये उसके फ्यूचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। उसे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये एक छोटी सी चीज रोहन की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से उसके लिए ना तो जीना सही था ना मरना। रोहन को फोन मिल गया और रोहन क्रिकेट खेलने के लिए आना कम कर दिया उसने और पूरे दिन अपने फोन में ही लगा रहता था। जब हम बुलाने जाते तो वो कहता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो हम निराश वापस चले आते और हम खेलते।
लेकिन वो एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा था जिसका आइडिया ना तो उसे खुद था, ना उसके फैमिली में किसी को, ना हम में से किसी को। 10-12 दिन बाद रोहन क्रिकेट ग्राउंड में आया, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं। असल में वो अमन से मिलने आया था। थोड़ी देर हमारे साथ खेला। उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा था। गुस्सा हो रहा था, पता नहीं उसे किस चीज से चिढ़ थी, वो खुद से ही गुस्सा था या पता नहीं क्या हो रहा था। इतने में अमन आया और वो अमन के पास गया। उससे शायद शायद नहीं, हाँ, उसने यही पूछा था कि ये सारे वीडियो जो तुम उस दिन देख रहे थे मुझे कहाँ मिल सकते हैं। और अमन ने उसे वो साइट बता दी। मैं उस साइट का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए उस साइट का बैकग्राउंड डार्क ब्लू था और रोहन को उसकी बर्बादी का रास्ता मिल गया। रोहन गया और उसने घर पे जाते ही वो साइट सर्च की और उसे जानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो उसमें डूबता ही चला गया। दिन ब दिन वो नशा उसका चढ़ता गया। दिन में 1 2 3 3 4 4 बार करने लगा और वो इस दलदल में इतना धंसता चला गया कि उसे खुद ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। फिर कुछ दिनों बाद रोहन और हम सारे फ्रेंड्स हमारे पड़ोसी गांव में एक शादी में गए थे और वहां पर मुझे रोहन का बिहेवियर कुछ बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल लगा। वो गुस्सा था और वो कुछ मतलब ऐसी बातें कर रहा था जो आज तक हमने कभी ग्रुप में नहीं की। वो हमसे बड़ी लड़कियों के बारे में कुछ बातें कर रहा था और उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को, जो हमसे उम्र में काफी बड़ी थी, उसे उसने नंबर देने की कोशिश की। लेकिन नंबर तो उस लड़की ने खैर नहीं लिए। पर वहां से रोहन जब वापस आया तो उसके गुस्से का लेवल इतना ज्यादा था जितना गुस्सा मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा। और उस दिन के बाद से वो उस गंदे दलदल में और धंसता चला गया। महीने 2 महीने ये सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में लगभग पौने 10 बजे रोहन के घर वाले सारे सो गए। रोहन को एक बहुत ही सुंदर लड़की की फॉलो रिक्वेस्ट आई। रोहन ने ऑन द स्पॉट उसे एक्सेप्ट कर लिया और रोहन ने भी उस लड़की को रिक्वेस्ट भेजी और उसने भी हाथों हाथ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और कुछ ही देर में सामने से मैसेज आया, हाय। रोहन ने भी जवाब दिया, हाय। फिर कुछ कन्वर्सेशन चलता रहा कि तुम कहां से हो। तो रोहन ने बताया कि मैं यहां से हूं। क्या करते हो, लाइफ कैसी चल रही है, लॉकडाउन हो गया है, ये वो। और जब रोहन ने पूछा कि आप कहां से हो, तो उसने बताया कि वो हमारे गांव से बस 40 किलोमीटर दूर के गांव से थी। जब मैंने पूछा कि आप मुझे जानते कैसे हो, तब उसने कहा कि उसने मुझे परसों उस शादी में देखा था। मैं बहुत खुश हो गया कि यार मतलब मुझसे भी कोई लड़की अट्रैक्ट हो सकती है। रोहन को उस पर विश्वास हो गया और बातें चलने लगी। 3-4 दिनों तक ये बातें चलती रही। वो रात रात भर उससे बातें करता, उसी में डूबा रहता। 4-5 दिन बाद रात को 12-1 बजे रोहन को मैसेज आया कि मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन धंस गई। रोहन वो लड़का था जिसने रात में तो क्या, आज तक दिन में भी किसी लड़की से फेस टू फेस बात नहीं की थी। और उसे मैसेज आया कि एक लड़की जो बहुत ही सुंदर है उससे रात के 12 बजे वीडियो कॉल करना चाहती है। पहले तो वो बहुत डर गया, लेकिन फिर वो भाग के कमरे में गया और वहां पर जाकर लाइट जलाकर उसने कॉल अटेंड कर ली। जब उसने उस लड़की को देखा, वो वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो एक एक करके अपने कपड़े जा रही थी।
और रोहन रोहन ने आज कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, स्पेशली उन साइट्स में। उसे आज उन साइट से कुछ बहुत ही ज्यादा मिल रहा था, मतलब उसके लिए जन्नत की तरह लग रहा था। उस लड़की ने रोहन से कहा, शो मी योर्स। एंड उस टाइम पर रोहन के सर पर हवस इतनी ज्यादा सवार थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। और उसने उस लड़की की बात मानकर वो सब कर गया जो जो उस लड़की ने उसे करने से कहा। मीन्स लिटरली ही वॉज अनड्रेस्ड एंड शी वॉज ऑल्सो। एंड कॉल कट हो गई। अब रोहन सोच रहा है क्या हो गया। मुझे लगा शायद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो या कोई पीछे से आ गया हो या हो सकता है लाइट चली गई हो, लेकिन असल में वो कोई एक वीडियो कॉल नहीं था, बल्कि वो एक ट्रैप था जिसमें मुझे फंसाया गया। और जब वो हवस उसके दिमाग से निकली और जब उसने खुद को उस हालत में देखा तो उसे खुद से घिन होने लगी कि वो क्या कर रहा था। और वो सब कुछ बंद करके, लाइट बंद करके जल्दी से सोने चला गया। जैसे ही वो बेड पर लेटा, उसे लगा वो बेड पर नहीं, नरक में सो रहा है। उसे एक वीडियो मिला और उस वीडियो में उसने वो देखा जो देखने की शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस वीडियो में वो खुद था और ये उसकी प्राइवेट वीडियो थी। उसके अगले ही सेकंड उसे मैसेज आता है, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो रातों रात तुम्हारे शहर गांव में वायरल हो जाए, तो मुझे 5,000 रुपए कर दो, और करना उसी साइट से जो मैं भेज रही हूँ। इस आधे घंटे से जस्ट पहले तक जो लड़की रोहन को बला की खूबसूरत, हुस्न की परी और रानी लग रही थी, वही लड़की अब डायन बन गई थी। रोहन को ऐसे लग रहा था जैसे उसने मतलब कुछ ऐसा पाप कर दिया है, उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब इसकी सजा मौत से कम हो ही नहीं सकती। रोहन उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अभी उसे पैसे नहीं दे सकता, वो बाद में उसे पैसे दे देगा। इतने में मैसेज इस बार लड़की का नहीं लड़के का आता है कि अगर तूने 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे 5,000 रुपए नहीं भेजे तो ये तेरी वीडियो अगले ही सेकंड वायरल होने वाली है। रोहन ने वो कदम उठाया जो कोई भी लड़का अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाना चाहेगा। उसने अपने पापा के फोन से चोरी छुपे फोन पे लॉगिन किया, उस साइट पर गया और नेट बैंकिंग से 5,000 रुपए पे किए। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम की, इतनी बड़ी क्या, उसने पहली बार अपनी जिंदगी में चोरी की। और उसने भेजे तो पैसे 5,000 थे, लेकिन उसके पापा के अकाउंट से पूरे पैसे कट गए थे, 40,000 रुपए। अब रोहन का दिमाग खराब, क्या करे क्या नहीं करे। उसने इस हवस के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया था, इज्जत, पैसा, नाम, सब कुछ। और अब रोहन सोच रहा था कि वो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। और अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, मतलब भगवान की दया से या कैसे भी उसने वो रात तो कम से कम काटी। भगवान का नाम लेके वो सो गया। नींद तो खैर नहीं आई, लेकिन सुबह वो उठ गया और वो यही सोच रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज प्लीज भगवान जी, ये वीडियो मुझे सुबह इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पे ना दिखाई दे। वो सुबह उठा, उठते ही उसने हर साइट पर वीडियो सर्च की, हर सोशल मीडिया पर उसने जांच पड़ताल की, उसे कहीं पर वो वीडियो नहीं मिला। तो उसे सुकून की 2 सांस मिली। लेकिन वो जाकर अपने कमरे में बंद हो गया
ना उसने पानी पिया, ना उसने कुछ किया, ना नहाया, ना खाना पीना, कुछ नहीं। जब उसकी माँ ने पूछा कि रोहू बेटा क्या हो गया, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, उसने कहा माँ कुछ नहीं, मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ। रोहन कहता है मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप अकेले कमरे में बंद हो गया। मैं सबसे यही कह रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खुद को बंद कर लिया, लेकिन मैं जब भी आंखें बंद करता, मेरे सामने मेरे मम्मी पापा की मासूम तस्वीरें आ जाती। मेरी माँ पापा के मासूम चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते, और मैं सोचता कि वो इस समाज को क्या मुंह दिखाएंगे मेरी वजह से। इन सब का कारण मैं हूं, और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा कुछ करने वाला था, भगवान की दया से मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट आया कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनकी लाइफ तो नरक से कम नहीं होगी। और वो वीडियो तो इवेंचुअली वायरल होना ही है, समाज में उनकी इज्जत तोड़नी ही है, रिश्तेदार उन्हें ताने दे देकर मार देंगे। मेरी माँ माँ कैसे जी पाएगी, मेरे पापा क्या इस समाज में दोबारा सर ऊपर कर पाएंगे। और इस एक थॉट ने ब्लेसफुली मुझे वो कदम लेने से रोक दिया, और मैंने अपने बड़े भाई को फोन कर दिया, और मैंने फोन करके वो सारी चीजें उन्हें बता दी, सब कुछ A to Z इन डिटेल, और ये भी बता दिया कि भैया मैं जा रहा हूं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं, और आप मम्मी पापा का ख्याल रखना। भाई ने कहा 2 मिनट रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैंने कॉल कट कर दी, और मैं जैसे ही छत से जंप करने वाला था, पीछे से आवाज आई, रोहू बेटा, रोहू बेटा। और वो आवाज सुन के मैं रुक गया। विद इन 20 मिनट्स भैया आ गए। आते ही उन्होंने मुझे बहुत 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 बुरा पीटा, और मुझे उस चीज का 1% रिग्रेट नहीं है। मैं चाहता हूं उन्हें मुझे और पीटना चाहिए था, मार मार के मार देना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ किया ही ऐसा था। लेकिन थैंक यू सो मच भैया, आई लव यू, कि आपने मुझे बचा लिया और सब कुछ संभाल भी लिया। बड़े भाई बड़े भाई बहन होते ही ऐसे ही है यार, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। माँ पापा को बताया कि कोई लड़के हैं जिन्होंने रोहन का कुछ गलत वीडियो बना लिया है, और वो बिल्कुल झूठा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और 2-3 हुन्नी वो भी इसमें शामिल है, और भैया ने उन्हें समझा लिया। वैसे ये अलग बात है कि उसके बाद भी माँ ने मुझे बहुत पीटा, और पीटना चाहिए भी था, और मैं खुद के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि यार मैंने मैंने वो किया है यार, जो कोई भी लड़का अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेगा यार। मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा की नजरें नीचे झुकी यार इस समाज में। और फिर भैया ने संभाल लिया, उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल किया, आई डोंट नो क्या किया, और उस वीडियो के आने से पहले ही उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाल दी खुद से ही कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है रोहन के साथ। उसकी कोई वीडियो बना ली है, और वो बिल्कुल झूठी वीडियो है, एंड हमने उसको ब्लॉक कर दिया। के बाद भी बहुत मैसेज आए, लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, एंड साइबर में कंप्लेन कर दी, बट पुलिस में कोई इसकी कंप्लेन नहीं की, ताकि ज्यादा बात फैले ना। एंड प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि एक छोटी सी लगने वाली आदत
आपकी लाइफ को उस मोड़ पर ले जा सकती है जहां से ना आपके लिए जीना आसान होगा ना मरना। आपके इस छोटी सी आदत, इस छोटी सी बुरी आदत से आपके मम्मी पापा को कितना बुरा, बुरे से बुरा, मतलब इतना बुरा कि जितना बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, सहन करना पड़ सकता है। हो सकता है आप चले जाओ, लेकिन आपके माँ बाप के लिए वो जिंदगी भर के लिए एक नरक बन जाएगा। वो समाज में कभी दोबारा सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा, प्लीज अगर आप इस लत में फंसे हो तो बाहर आ जाओ प्लीज। अगर आप भी इस गंदी बीमारी से पीड़ित है और इससे ऊपर उठना चाहते हैं, इस कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस लूप को तोड़कर, इन सारी जंजीरों को तोड़कर बाहर आना चाहते हो, अपनी लाइफ जीना चाहते हो, खुलकर हंसना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने दूसरे चैनल का लिंक दे रहा हूं, जहां मैं स्ट्रिक्ट 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन की सीरीज शुरू कर रहा हूं। उसमें आप भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ इस लत से बाहर आ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी इस लत से बाहर निकालो, क्योंकि आपका ये एक वीडियो शेयर करना आपकी, आपके दोस्तों की, आपके भाई बहनों की, और सिर्फ आपकी नहीं, आपके माँ बाप की, आपके पूरे फैमिली की इज्जत को, लाइफ को बचा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर और भी सेल्फ हेल्प रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और मैं इन 30 दिन की पूरी सीरीज का एक छोटा सा वीडियो भी बनाकर इस चैनल पर पोस्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा, कैसे मैंने सरवाइव किया, क्या चीजें मैंने ध्यान रखी, क्या नहीं रखा, क्या वो चैलेंज पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, और आप भी कैसे अपनी लाइफ को जीरो से हीरो तक ले जा सकते हो।